सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारी यात्रा की हमने, बहुत सारी। इन करीब 4 महीनों में 4 महीने हो जाएंगे, तो इन 4 महीनों में हमने कला की, साहित्य की, दर्शन की, धर्म की, और एक शब्दों में कहूँ तो जीवन की, अपने जीवन को जानने की यात्रा, स्वयं को समझने की यात्रा। और इसी यात्रा में हम पहुँचे थे कामायनी तक। जब हम साहित्य की यात्रा कर रहे थे तो कामायनी हमें साहित्य के साथ साथ दर्शन की ओर ले चली थी। और कामायनी की यात्रा में हम सीधा अंतिम पायदान तक से शुरू किया। हमने कामायनी के अंतिम 2 सर्गों की बात की हमने, थोड़ी थोड़ी सी। बहुत रुचिकर थी, जीवन के लिए बहुत सुखकर और शायद जीवन को आनंददायी बनाने वाली भी थी। और बहुत सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर थे उसके अंदर। और इसी सब के कारण आप सभी को ये यात्रा बहुत अच्छी लगी थी और आप चाहते थे कि कामायनी की संपूर्ण यात्रा की जाए। बहुत सारे लोगों की बहुत इच्छा थी और इसलिए आज से एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं कामायनी के साथ, मनु के साथ। मनु की यात्रा। मनु अर्थात पहला मनुष्य, मनु अर्थात आदि मानव, मनु अर्थात जिसने सृष्टि के प्लावन के बाद जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई थी, उसके बाद अगर कोई एक पुरुष बचा था तो वो था मनु, जो कि हमारे उपनिषदों में और वेदों में कहीं कहीं इसका वर्णन आता है। और दूसरी जगह भी अगर हम देखते हैं, दूसरे धर्मशास्त्रों में भी देखते हैं, तो कहीं उसे अलग अलग नामों से, आदम और ईव, हब्बा, इस तरह के नामों से 2 चरित्र हमारे सामने आते हैं। जबकि पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, कयामत आ जाती है और उसके बाद वापस सृष्टि की रचना होती है। और वो रचना करते हैं मनु और श्रद्धा मिलकर, आदम और ईव मिलकर। तो ये उस रचना की कहानी है। वो रचना तो बहुत छोटी सी बात थी, उसकी कहानी बहुत कम 2-4 शब्दों में, 2-4 पंक्तियों में कहीं ना कहीं उकेरी गई है, अगर हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं तो। किंतु उन 2-4 पंक्तियों को लेकर के जो प्रसाद जी ने कल्पना की कि किस तरह से एक मनुष्य के हृदय में जब वो अकेला रह जाता है तो सबसे पहले वो क्या होता है, उसे चिंता होने लगती है कि वो कैसे जीवित होगा, कैसे अकेला रहेगा, कैसे इस संसार में, ये संसार किस तरह से डूब गया है। और जब वो सबसे पहले जब वो चिंता का उदय होता है तो चिंता के साथ साथ आती है स्मृति, यादें। जब हम बहुत दुखी होते हैं ना, तो हम उन क्षणों को याद करने लग जाते हैं जो बहुत सुखकर थे, जो बीते हुए क्षण थे। तो मनु जो है देव पुरुष है, जो कि अकेला बच गया है। पूरी देव सृष्टि का भी जो है खात्मा हो चुका है, पलायन हो चुका, खत्म हो चुकी है। पूरी की पूरी सृष्टि ही जलमग्न हो गई है। तो उसमें देवता क्या, मनुष्य क्या और जानवर क्या, कुछ भी नहीं बचा है। उसमें अकेला देव पुरुष बचता है और वो होता है मनु। तो मनु भी मानव है, देव मानव है, देव पुरुष है। पुरुष, और पुरुष के हृदय में जब चिंताएं घर करती है तो चिंताओं के साथ साथ स्मृतियां भी घर कर जाती हैं, वो यादें भी वापस आ जाती हैं। और उन यादों में डूबते डूबते कहीं ना कहीं एक आशा का भाव उदित होने लगता है जीवन के प्रति। तो ये एक यात्रा जो है ना, मनु की यात्रा, हम सबके हृदय की यात्रा है। हम सबके हृदय में जब बहुत सारी समस्याएं आती हैं ना, तो हम घबरा जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं कि कैसे
कैसे इन समस्याओं से हम पार पाएं। ये हो क्या रहा है, सबसे पहले तो हम ये सोचते ये हो क्या रहा है, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो ये जो एक आम मनुष्य जब समस्याओं से घिरता है, तो देखिए प्रसाद जी ने उस छोटी सी घटना को, उस छोटी सी बात को, उस छोटी सी कहानी को लिया है मनु और श्रद्धा की, और अपनी कल्पना से इसे एक बृहद शास्त्र का, एक बृहद काव्य का रूप दे दिया। काव्य शास्त्र बन गया जैसे ये। और किस तरह से वो मानव के हृदय में आज भी हम मानव, मनुष्य, पुरुष, स्त्री, जित बच्चे जो भी हों, किसी भी समस्या के बाद जो सबसे पहले हमारे सामने आता है वो आता है चिंता। और उसी के आधार पर, उन्हीं भावनाओं के आधार पर प्रसाद जी ने इस सर्ग का नाम रखा है चिंता। इनका पहला सर्ग है, पहला अध्याय जो है, सर्ग यानी पहला जो अध्याय है वो है चिंता का, कि जब मनुष्य तकलीफ़ों से घिर जाता है तो सबसे पहले चिंता उसके दिल में घर कर जाती है। तो इस प्रकार इसमें पूरी तरह से मनोविज्ञान का चित्रण शुरू से आप देख सकते हैं। और वो मनोविज्ञान कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को स्थापित करते हैं मनु के स्थान पर, तो लगता है बिल्कुल ऐसा ही तो है, हम ऐसा ही तो सोचते हैं। तो आज से हम कामायनी की यात्रा एक बार शुरू करते हैं, और आप हमारे साथ साथ उस यात्रा में कभी मनु, कभी श्रद्धा और कभी ईड़ा बन के यात्रा करेंगे। तो जो विचार डूबते और उतरते हैं उस समुद्र की लहरों में, वो हमारे अंदर किस तरह डूबते और उतरते हैं इसका एहसास होगा। और इसी कारण तो कोई भी साहित्य कालजयी हो जाता है ना। ये निश्चित ही है कि आधुनिक काल का शास्त्र है, आधुनिक काल का काव्य है, किंतु इस काव्य की रचना आज से कहूँ तो करीब 100 साल, पूरे 100 साल नहीं हुए क्योंकि 1936 में इन्होंने इसकी रचना की थी, लेकिन इसीलिए मैंने कहा करीब 100 साल के करीब होने जा रहे हैं, 10 सालों। लेकिन आज भी लगता है, और मुझे लगता है कि हर जन्म में, हर युग में मानव वही है तो भावनाएं भी वही होंगी, समस्याएं होंगी तो उसी तरह चिंता घर करती है। और किस तरह से व्यक्ति उस चिंता को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बहुत सुंदर ढंग से प्रसाद जी ने बताया, बहुत ही रोचक भी है। तो हम शुरू करते हैं आज। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष निर्भय नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो मनु, जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है और मनु जो है किसी तरह से अपनी नाव को खेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो सिर्फ अकेला बच गया है उस समुद्र की लहरों में, और पतवार चल नहीं रही है। वो आंधी से अपना पीछा छुड़ाते हुए, समुद्र के तूफानों से पीछा छुड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और तभी एक कोई बड़ी सी मछली उसके नाव को धक्का देती है। आप कल्पना कीजिए, एक छोटी सी नाव और उसमें एक देव पुरुष मनु बैठे हैं, पतवार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में वो आगे बढ़ने की बहुत कोशिश करते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, उलझ जा रहे हैं। तो एक बड़ी सी मछली उनके नाव को धक्का देती है और उनकी नाव एक पर्वत के किनारे चट्टान से टकरा जाती है। और तब मनु उस पर्वत पर, पर्वत के उत्तुंग शिखर पर, और वो पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, सबसे ऊंचे शिखर पर, शिखर यानी चोटी, सबसे ऊंचे शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव। शिला यानी पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा। जब हम किसी पहाड़ पर यात्रा करते हैं, आप लोग ज़रूर पहाड़ों पर, हम सब गए हैं, तो उसमें कोई कोई जो पत्थर होता है पहाड़ का, वो थोड़ा आगे निकला हुआ होता है और उसकी ओट में हम बैठ सकते हैं। तो वैसे ही बैठ शिला की शीतल छांव, धूप की गर्मी से बचने के लिए उस पत्थर की ओट में, उस शिला की ओट में, ठंडी छांव में, शीतल मतलब ठंडी, ठंडी छांव में, ठंडी छाया में वो पुरुष बैठा। एक पुरुष निर्भय नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। और वैसे में
एक पुरुष अपने निर्भय नैनों से, भींगे नैनों से, एक पुरुष भींगे नैनों से, अभी तो बात निर्भयता की नहीं है, अभी तो बात दुख की है, अफसोस की है, चिंता की है। तो एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो ऐसे में एक जो पुरुष है, एक पुरुष जो है अपने भीगे हुए नैनों से प्रलय के प्रवाह को देख रहा था। अब एक पुरुष भीगे नैनों से, उसके नैन भीगे हुए थे, उसके नैन भीगे थे क्योंकि वो बहुत दुख में था, वो अकेला था, बहुत उदास था, इसलिए उसके नैन भीगे हुए थे। और भीगे नैनों से वो प्रलय के, उस समुद्र में आए हुए प्रलय के जोर के प्रभाव को, लहरों के प्रवाह को देख रहा था, जिन लहरों में कि सब कुछ खत्म हो गया, जिन लहरों में कि पूरी की पूरी देव सृष्टि भी, पूरी की पूरी मनुष्य सृष्टि भी नष्ट हो चुकी थी। उस प्रवाह को, उस लहरों के उस प्रवाह को जिसने सब चीज़ों को लील लिया था, सबको निगल लिया था, उस जोर के समुद्र के तूफान को वो देख रहा था। जैसे अभी सुनामी आई थी कुछ सालों पहले, 10 सालों पहले, तो हमने देखा था कि किस तरह से समुद्र की लहरें, जब हम न्यूज़ में देखते हैं कि किस तरह से वो अपने अंदर सारी चीज़ों को प्रवाहित करती हुई, सारी चीज़ों को अपने अंदर निगल लेती है। समुद्र की लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ होती हैं, मृत्यु का एक विकराल रूप होता है, और उस विकराल रूप को अगर कोई देखता है तो चिंता तो बहुत स्वाभाविक हो जाती है। तो यहाँ से शुरू होती है मनु की कथा, उसकी चिंता की कथा। ऊपर जल था, ऊपर जल था, नीचे हिम था, ऊपर जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। बहुत सुंदर बात कही है इन्होंने। मतलब जब आप बहुत चिंतित होते हैं, जब हम बहुत दुखी होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम दर्शन की ओर बढ़ ही जाते हैं। दर्शन यथार्थ अपने अंदर, क्योंकि बाहर बढ़ने के लिए कुछ होता नहीं है। जब पूरा प्रलय प्रवाह हो गया, पूरी समस्याओं से हम जूझे हुए होते हैं, तो उन समस्याओं से निकलने का जब बाहरी रास्ता नहीं मिलता है ना, तो हम अंदर की ओर प्रयाण करते हैं। और अध्यात्म दर्शन यानी अंदर की ओर, अंदर की आँखों से देखना। तो ये अंदर की आँखों से देखना मनु शुरू करते हैं कि नीचे जल था, ऊपर हिम था। ये जहाँ बैठे हैं, मनु जहाँ बैठे हैं, हिमगिरी, हिमालय के पर्वत पर, शिखर पर, तो वहाँ से देखते हैं कि नीचे जल था, मतलब जल बह रहा है नीचे में, और उसके ऊपर बर्फ़ की, आपने कभी देखा है कहीं अगर बर्फ़ को पिघलते हुए देखा हो, कहीं नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जहाँ पर्वत बर्फ़ से ढके होते हैं, वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही दृश्य होता है कि जल बहता रहता है नीचे में, और ऊपर बर्फ़ के टुकड़े बहते रहते हैं। तो मैंने देखा है ये दृश्य। तो नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। आप कभी पानी में भी एक कटोरे में, एक बर्तन में पानी डालिए, और उसके ऊपर अगर हम बर्फ़ का टुकड़ा रखते हैं, तो वो बर्फ़ का टुकड़ा जो है ऊपर ही ऊपर तैरता है। तो नीचे का जो पानी है वो तो तरल है, गीला है, बहने वाला है। और एक तरल था, एक सघन, सघन मतलब इकट्ठा हुआ कड़ा, कठोर। तो बर्फ़ क्या होता है? बर्फ़ कुछ भी नहीं है। उस पानी को जब सघनता से, जब वो एक निश्चित तापमान पर, जब वो एक निश्चित डिग्री पर जब वो कड़ा हो जाता है, सघन हो जाता है, तो उसे हम बर्फ़ कहते हैं। तो इसीलिए दूसरी पंक्तियों में क्या आता है कि एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। देखिए, इस बर्फ़ को पिघलते हुए देखते हुए
इस बर्फ के नीचे के जल को देखकर, ऊपर बर्फ के टुकड़े को देखकर किस तरह से दर्शन उनके मन में आता है, मनु के मन में, कि इस पूरी पृथ्वी पर एक ही तत्व की प्रधानता है। अर्थात बर्फ भी जो है वो भी जल ही तो है, वो जल का सघन रूप है, जल तरल रूप में है, सिर्फ रूप का परिवर्तन है। तो एक ही तत्व की पूरे पृथ्वी में प्रधानता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि 5 तत्वों से ये पृथ्वी बनी है, लेकिन अगर इसके अंतर में देखें तो एक ही तत्व है। एक ही तत्व के अलग अलग जब रूप बन जाते हैं तो वो अलग अलग तत्व कहलाने लगते हैं। ये बात होती है व्यवहार की, व्यवहार की दृष्टि की। जैसे कि हम लाल रंग देखते हैं, हम कोई रंग देखते हैं और हम कहते हैं ये लाल है। जैसे ये मरून कलर का कपड़ा है, मरून रंग, लेकिन वास्तव में मरून जो है इसके अंदर कितने सारे रंग हैं, बहुत सारे रंगों से मिलकर के एक रंग बनता है। लेकिन हमारी इन आँखों से, इस शरीर की आँखों से जो हमें दिखता है हम उसे मानते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर शरीर की आँखों से देखते देखते मनो अंतर की आँखों से देखने लगते हैं, और तभी वो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर तो एक ही तत्व की प्रधानता है, कहो उसे जड़ या चेतन। तो यहाँ पर अद्वैतवाद का दर्शन आ जाता है। अद्वैतवाद जिसमें कहते हैं कि दो नहीं, सिर्फ एक। आत्मा और परमात्मा जब हम दो की बात करते हैं तो वो एक ही है। आत्मा वो बीज है जिसमें परमात्मा बनने की शक्ति निहित है। तो यहाँ उसी बात को कहा गया है कि पूरी पृथ्वी पर एक ही तत्व की प्रधानता है, चाहे आप उसे जड़ कह लो या उसे चेतन कह लो। यहाँ पर जड़ और चेतन कहने का मतलब क्या है? जड़ जो कि एक जगह रहता है, जो चलायमान नहीं है, जो स्थिर है, और चेतन जो कि बहता रहता है, जिसमें विकास होता ही रहता है, जो प्रगति करते रहता है। तो जल यहाँ पर चेतन है और बर्फ यहाँ पर जड़ है, कि वो बर्फ का जो टुकड़ा है वो एक ही जगह है, लेकिन जल जो है बहते रहता है। तो कैसे एक चिंतित व्यक्ति की जो दृष्टिकोण होता है वो किस तरह से दर्शन की ओर मुड़ जाता है, किस तरह से अपने आप को भुलाने की कोशिश में कहीं और गुम हो जाता है। तो बड़ा सुंदर इसमें कबीर ने भी एक दोहा कहा था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कि पानी ही ते हिम भया हिम थे गया बिलाए। पानी ही ते हिम भया हिम थे गया बिलाए, कबीरा जोई था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं ये, कि पानी ही हिम बन जाता है, बर्फ बन जाता है, और हिम भी गया बिलाए। बिलाए मतलब खो जाना। अगर आप बर्फ के टुकड़े को एक जगह छोड़ दें, कहीं भी एक जगह छोड़ दें सामान्य तापमान में, तो धीरे धीरे बर्फ गायब हो जाता है, वो तो पिघल जाता है और पानी बन जाता है ना। तो बर्फ कहाँ चला जाता है? तो बर्फ भी गायब हो जाता है। तो पानी ही थे हिम भया, पानी ही तो था जो बर्फ बन गया था, और हिम थे गया बिलाए, और जो बर्फ था वो खो गया। तो जो कुछ था सोई भया, मतलब वास्तव में जो था वही वो हो गया। वो बर्फ तो था नहीं, तो वो हो गया। और पानी भी क्या हो गया? वाष्प बन के उड़ जाता है, गर्मी से वाष्प बन के पानी भी खत्म हो जाता है। तो पानी ही थे हिम भया हिम थे गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाए। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर। पानी और हिम के उदाहरण के साथ साथ हमें कबीरदास जी यही बताना चाहते हैं कि आत्मा जो थी वो अगर परमात्मा में जब विलीन हो जाती है तो जो कुछ था से ही भया, अब कछु कहा न जाए। हम जिसे मृत्यु कहते हैं, वो मृत्यु तो शरीर की होती है। शरीर है जो मरता है। गीता में भी कहा गया है ना, जो मरता है वो शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है। तो आत्मा वास्तव में परमात्मा का अंश थी, वो परमात्मा में विलीन हो गई। इस देह का विसर्जन ही नहीं हुआ, आत्मा भी परमात्मा में विलीन होकर विसर्जित हो गई, खो गई। तो जो कुछ था से ही भया, वो तो वही थी, परमात्मा ही थी, उसमें लीन हो गई। तो अब कहने की बात क्या रह गई? अब कछु कहा न जाए, अब कहने की कोई बात नहीं रह गई। तो यहाँ भी आप देखिए अद्वैत दर्शन को कितनी खूबसूरती से कबीरदास जी ने बताया है, और वही चिंता यहाँ पर मनु कर रहे हैं।
तो बहुत बहुत सुंदर ढंग से शुरुआत से ही अगर हम देखते हैं ना कामायनी में, तो दर्शन मनोविज्ञान पहली पंक्तियों से ही शुरू हो जाता है और बहुत सुंदर दर्शन शुरू होता है। बहुत आनंददायी होता है ये कि अगर हम इस तत्व को समझ लें। और तीसरा, समय हो रहा है तो 2 पंक्तियां और ले लेती हूँ कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। नीरवताशी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। टकराता फिरता पवमान, पवमान मतलब वायु, हवा। तो दूर दूर तक विस्तृत था। मनु की निगाहें जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक स्तब्ध हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। पूरी जहाँ तक वो देख पा रहा था, जो पूरा समुद्र था, पूरा जो हिमगिरी का पहाड़े, जो हिमालय का जो पर्वत था, वो दूर दूर तक बर्फ से ढका हुआ था, पूरी की पूरी। और उस जो बर्फ से जो ढका हुआ था, उसकी कितनी सुंदर उपमा वो देते हैं, मनु के हृदय समान। हिम स्तब्ध, स्तब्ध मतलब चौंका हुआ, स्तब्ध मतलब समझ में नहीं आना कि अब क्या करना है, क्या होने वाला है। अब अचानक कोई ऐसी समस्या जब आपके सामने आ जाती है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, कभी सोचा भी नहीं था, तो आप स्तब्ध हो जाते हो, बिल्कुल ठहर जाते हो आश्चर्य से। तो वही मनु का हृदय जिस तरह से स्तब्ध हो गया था, उसी तरह से जैसे कि पूरी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ उसकी नज़र जा रही थी, पूरे ब्रह्मांड में उन्हें सिर्फ बर्फ दिखाई दे रहा था। तो पानी जैसे स्तब्ध होकर के बर्फ के रूप में ठहर गया था, परिवर्तित हो गया था। कितना सुंदर एक, जिसको काव्य शास्त्र की दृष्टि से कह सकते हैं, कितनी सुंदर उपमा देते हुए कितनी सुंदर बात बताते हैं कि जिस प्रकार से पानी बर्फ बनकर स्तब्ध, जैसे पानी स्तब्ध हो गया हो, एक कल्पना करते हैं वो पानी को एक मानवीकरण रूप दे करके बर्फ के रूप में वो स्तब्ध हो गया है। और कैसे स्तब्ध हो गया है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य, मानव का जो हृदय, मनु का जो हृदय है, वो भी इस जल प्लावन को देख करके, इस सृष्टि को डूबी हुई देख करके उस बर्फ के समान स्तब्ध हो गया है। नीरवतासी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। और जब हम स्तब्ध हो जाते हैं तो एक नीरवता, एक शांति, ये शांति कोई अच्छी वाली शांति नहीं थी, चुप्पी, एक खामोशी छा जाती है। और कैसी खामोशी, शिलाचरण से, पत्थर के टुकड़ों में के बीच जैसी शांति होती है ना, वैसी पत्थरों की सी शांति वहाँ छा जाती है। और उस शांति से जिस तरह से पवन आकर टकराता है, अगर शिला से, अगर पत्थरों से पवन टकराएगा तो क्या पत्थरों का कुछ बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता है। ठीक उसी प्रकार मनु के हृदय के जो भाव हैं वो पत्थरों की तरह स्तब्ध हो गए, बर्फ की तरह स्तब्ध हो गए हैं। और उन पत्थरों से आकर जो विचारों के जो वायु है, विचार रूपी जो पवन है, वो आकर टकरा रहा है। और उसके टकराने से भी एक शांति ही है, उसके टकराने से एक खामोशी है, क्योंकि उन विचारों के लिए कोई दिशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चिंता है वहाँ पर, तो कोई दिशा नहीं मिल रही। तो जब हम आम बात को, अपनी सामान्य सी बात को जब हम काव्य की दृष्टि से, कविता में जब हम उसको रखते हैं, तो देखिए 2 पंक्तियों में कितना कुछ समाहित हो जाता है। और वास्तव में कविता इसको कहते हैं, कविता जो कि आपको कल्पना लोक में भी ले जाती है, आप रोचक भी बनाती है और कहीं ना कहीं सत्य को उद्घाटित भी करती है, वो होती है कविता। यूँ तो सब 2 पंक्तियाँ लिखना, अपने मन के भावों को तो हम लिख ही डालते हैं पन्नों पर, लेकिन वो वास्तव में कविता तभी बनती है जब उसमें गागर की सागर वाली उक्ति आती है, जब उसमें ऐसे भाव आते हैं, इतना सौंदर्य आता है, इतना रस उसमें आता है कि पढ़ने वाला और सुनने वाला सराबोर हो जाए। तो प्रसाद जी की हर पंक्तियों में वो रस, वो सौंदर्य हमें मिलता है। आज बस इतना ही। आप लोगों को ध्यान भी करना है, तो 5 मिनट ध्यान के लिए समय हो गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस नई यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए। तो शुरू करते हैं। आप सभी बैठ जाएं। अपनी आँखों को बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस धीरे धीरे उन सांसों को छोड़ दें। पैर के अंगूठे, पैरों की उंगलियां, पगथली धीरे धीरे पैरों से होते हुए ऊपर की ओर आएं। अपने घुटने को देखें, उन पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे ऊपर के पैरों की ओर आएं और दोनों पैरों के जोड़ से दोनों पैरों को देखकर उन्हें पूरी तरह ढीला, तनाव मुक्त कर दें। पूरा ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे पीठ, रीढ़ की हड्डी, जंघाओं से ऊपर रीढ़ की हड्डी से फैली हुई सारी तंत्र कोश, सारी की सारी स्नायु तंत्र, उन्हें देखते हुए ऊपर की ओर आएं और सारे स्नायु तंत्रों को ढीला छोड़ दें। पूरी पीठ को तनाव मुक्त कर दें। विश्राम दे दें। अब दोनों हाथों की अंगुलियां, हथेली, कलाई से होते हुए ऊपर हाथों की ओर आएं। से देखते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आएं। कंधे तक आएं और दोनों हाथों को देखें और महसूस करें कि वो तनाव मुक्त हो गए हैं, बिल्कुल ढीले और विश्राम की स्थिति में हैं। अब गर्दन तक आपका पूरा शरीर विश्राम में है, पूरा शरीर तनाव मुक्त है। धीरे धीरे गर्दन अपने चेहरे की ओर आए। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और पूरा चेहरा स्वयं ही तनाव मुक्त हो जाता है। शरीर के अंदर अपनी क्रिया चल रही है, लेकिन पूरा चेहरा तनाव मुक्त है। आँख हंसने लगे हैं, कान मधुर से हो गए हैं। धीरे धीरे हम कान से होते हुए पीछे के सर की ओर, पीछे के मस्तिष्क को देखें। उसके अंदर की नसों को ढीला छोड़ दें और धीरे धीरे ऊपर के सर, माथा, दोनों भौं के बीच में ज्ञान केंद्र,
और अपनी नाक तक आ जाएं। नाक से श्वास बहुत धीमी हो चुकी है, अपने आप हो चुकी है। जैसे ही हम काया का यानी शरीर का उत्सर्ग कहते हैं, यानी उसे ढीला छोड़ते हैं, उसे विश्राम में छोड़ देते हैं, शरीर के अंगों को देखते हुए हमारी सांसें खुद ब खुद बहुत शांत हो जाती है। सांसों के आने जाने को महसूस नहीं कर पाते। अपनी सांसों को देखें और धीरे धीरे महसूस करें कि सांस ज्ञान केंद्र से होते हुए, दोनों भावों के बीच से होते हुए ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर की ओर जा रही है। शरीर में ऊपर की ओर फैलते हुए रीढ़ की हड्डी तक की यात्रा कर रही है और धीरे धीरे श्वास हम बाहर भी छोड़ रहे हैं। हर जाती सांस के साथ सकारात्मक ऊर्जा को अंदर ले रहे हैं और हर आती सांस के साथ अंदर के विकारों को बाहर छोड़ रहे हैं। आना और जाना, शरीर के अंदर आती सांस, शरीर से बाहर जाती सांस। सांसों का एक चक्र जैसे। सिर्फ श्वास पर ध्यान। चेहरे पर मुस्कान और आती जाती श्वासों को देखना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ
शांति शांति शांति। जो ध्यान में बैठना चाहें बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आना चाहें दोनों हथेलियों को आपस में मलें और सर से लेकर पूरे शरीर में सजगता के लिए हाथों को फिरा दें पैरों के अंगूठे तक, और फिर से एक बार हाथों को मलें और कटोरी की तरह आँखों पर रख लें 20 सेकंड के लिए कम से कम। और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें। ओम शांति।